हेलो। हाँ बेटा, इसमें आप देखिए कि ये आपका चैप्टर है दुख का अधिकार। दुख आपको पता ही है, उसका अधिकार। आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से अमीर और गरीब, दुख तो दोनों के ही जीवन में आते हैं, अमीरों के भी और गरीबों के भी। लेकिन किस तरह हमारी मजबूरियाँ जो हैं हमें दुख मनाने का अधिकार देती हैं और कुछ को उस अधिकार से भी वंचित कर देती हैं। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कई जगह पोशाक का जिक्र आएगा कि जैसे मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। जब हम किसी को पहचानते हैं सबसे पहले हम उसके कपड़ों से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह से, किनको कौन सी श्रेणी में जाता है, कैसा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है। अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति मैले कुचले कपड़ों में है, बाल बिखरे हुए हैं, फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति तो ज़रूर भिखारी ही होगा। फिर जब आप देखेंगे कि हाँ, एक व्यक्ति बड़ा सूटेड बूटेड है, महंगी कार से उतरा है और बड़ी सी दुकान में गया है, तो आपको पता होगा ये पढ़ा लिखा है, ये जो है कोई बिजनेसमैन होगा या कोई नौकरी पेशा होगा, अमीर होगा, कार में से उतर के गया है। और तो पोशाक जो है हमें अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो लेखक है वो बाज़ार गया है और बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे एक छोटी सी टोकरी में लेकर एक औरत बैठी हुई है और रोई जा रही है और अधेड़ उम्र की है। अब एक बार तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैं जाऊं और मैं इससे पूछूं कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। जैसा कई बार हमारा मन होता है कि अगर आप बैठे हैं आसपास कोई रो रहा है या उदास है तो हम पूछ लेते हैं कि क्या बात हो गई, क्या परेशानी है आपको। लेकिन फिर उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं इस तरह से जाऊंगा तो आसपास के लोगों को लगेगा इसे क्या हो गया, ये क्यों पूछने गया है, कि ये तो अच्छा संभ्रांत परिवार का लगता है। संभ्रांत यानी पढ़े लिखे अमीर घर का। और ये जो औरत है ये बेचारी रो रही है, परेशान है, ये वहाँ क्यों गया है। तो इसीलिए वो चुप हो जाता है, वो हिम्मत नहीं कर पाता वहाँ जाने की। तो वो पूछता है आसपास वालों से कि भाई क्या बात है, ये क्यों रो रही है, क्या हो गया है। तो वो बताते हैं कि इस औरत का जो जवान बेटा है वो मर गया है। वो जो है उसको सांप ने डस लिया और वो बच नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो बोलता है अच्छा, मृत्यु हो गई, ये तो बहुत गलत हुआ, तो इन्हें तो घर पे रहना चाहिए था। तो कहते हैं हाँ, देख लो कैसी औरत है, देखो तो अपने बेटे का दुख मनाने की बजाय यहाँ बैठी है, इसको तो पैसों का लालच है, खरबूजे बेच रही है। तो इसीलिए जो है वो उसको अलग कर देते हैं, उससे वो ना वो बात कर पाता है ना वो उससे पूछ पाता है, तो चुप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से फिर एक व्यक्ति जो है उसको बताता है कि ये औरत ऐसे ही यहाँ नहीं बैठी है, इस औरत का जो बेटा है वो तो मर गया और जो घर में इसके पैसे थे वो उस बेटे के इलाज में खर्च हो चुके हैं और अब जो इसके पोता पोती हैं उसको उनको खाने खिलाने भर के भी इसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए यहाँ बैठ के खरबूजे बेच रही है। तो अब तो वो व्यक्ति की आंखों में ही आंसू आ जाते हैं। कहता है बताइए। अब उसको अपने ही मोहल्ले में एक बड़े ऊंचे से रईस घराने की महिला का याद आ जाता है जिसका जवान बेटा मर गया था और वो कई महीनों तक बिस्तर से ही नहीं उठ पाई थी, कि उसको बार बार चक्कर आते थे, दुख मनाती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लेखक सोचता है कि क्योंकि उस औरत को दुख मनाने का अधिकार था, सिर्फ इसलिए कि वो जो है
अमीर है, उसके पास पैसा है, तो वो दुख मना सकती है। और ये बेचारी गरीब है, इस पे पैसा नहीं है, तो ये अगर पैसे कमाने के लिए बाहर भी जा रही है तो लोग इसके लिए तरह तरह की बातें बना रहे हैं और ये अपना दुख भी नहीं मना पाती। तो आप यहाँ देखेंगे एक प्रश्न इसमें बनता है कि हमारी पोशाक जो है किस प्रकार हमारे आड़े आती है। तो वो तो आप बता ही सकते हैं कि जो पोशाक होती है, जो कपड़े होते हैं, वो हमारी श्रेणी के परिचायक होते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं वो आड़े आते हैं कि हम किसी और व्यक्ति से, उसके किसी गरीब व्यक्ति से उसके दुख का या सुख का हाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि आसपास के लोग पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में या उसके बारे में। और आप दूसरा देखिए कि एक औरत जिसके घर में सब कुछ है तो वो अपना दुख मना सकती है, जिस पे नहीं है उसे आज भी खरबूजे बेचने पड़ रहे हैं। तो ये होता है दुख का अधिकार। कहीं ना हमारी मजबूरी होती है जो हमें उस अधिकार से भी वंचित कर देती है जिसके हम वास्तविकता में हमें मिलना चाहिए। आप देखिए कि अगर हम दुख के अधिकार को अपने आजकल के परिस्थितियों से जोड़ें तो आप देखिए किस प्रकार की महामारी फैली हुई है। बावजूद इसके कुछ लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग केवल घर में ही हैं, पर कुछ लोगों को चाहे उनकी नौकरी की मजबूरी समझ लीजिए, चाहे आप उनके पैसों की मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि घर में पैसा आएगा तभी रोटी खाएंगे, नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, आप मना नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो मजबूरी है जो इस महामारी में हमें बाहर निकाल रही है, जबकि इस महामारी से सब बचना चाहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। जिनके पास इतना धन है, इतनी सुविधाएं हैं, तो वो तो घर पर हैं, अपने आराम से हैं, उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं जो निम्न वर्ग है हमारे देश में और मध्यम वर्ग है, उन्हें उनकी नौकरियां और उनकी मजबूरियां घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर ही देती हैं। आपको ये प्रश्न जो है वो मूल्यपरक होता है, पहले आते थे ऐसे, अब नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए कि कहीं ना कहीं जो है कुछ अधिकार जो हैं हमें श्रेणियों से भी प्राप्त होते हैं। जब आप इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे और आप ये समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता है तो कृपया आप पूछ सकते हैं।